क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपको गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ ही जाता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि ओवर थिंकिंग से कुछ सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी रात के 1 बजे तक दिमाग वही बातें रिपीट करता रहता है? क्या आपको पता है कि किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट होना सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके एक मैसेज से आपका दिन बन भी जाता है और अगर मैसेज ना आए तो खराब भी हो जाता है? तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सिर्फ इमोशन को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है। आज का वीडियो इस बारे में भी है कि आप अपने इमोशन के गुलाम बनना कैसे बंद कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बहुत इमोशनल हो, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने अभी तक हमें इमोशन को सही तरीके से हैंडल करना सिखाया ही नहीं है। जरा सोचो, स्कूल में हमें मैथ सिखाई गई, स्कूल में हमें साइंस सिखाई गई, स्कूल में हमें हिस्ट्री भी सिखाई गई, लेकिन जब गुस्सा आए तो क्या करना है, या जब एंजाइटी आए तो बॉडी को कैसे काम करना है, या जब रिजेक्शन मिले तो अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बचाना है, ये किसी ने हमें सिखाया ही नहीं। बस आईक्यू पर ही फोकस किया, इंटेलिजेंट क्वोशंट पर ही फोकस किया, मार्क्स कैसे लाने हैं, परसेंटेज कैसे लानी है, टॉप कैसे करना है, डिग्री कैसे लेनी है, इन सब पर तो सोसाइटी ने फोकस किया, लेकिन ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट, इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, ये किसी ने नहीं सिखाया। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर। आज मैं आपको 7 चैप्टर्स के थ्रू बताऊंगा कि इमोशन को कंट्रोल नहीं, उसको कैसे हमें रेगुलेट करना है। चैप्टर नंबर 1, इमोशन कंट्रोल का सबसे बड़ा झूठ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशन कंट्रोल का मतलब होता है कि गुस्सा मत करो, रो मत, डर मत दिखाओ, कमजोर मत बनो, बस इग्नोर करो या मूव ऑन करो। क्योंकि हमें यही बचपन से सिखाया गया है कि स्ट्रांग बनना है, कि मर्द को दर्द नहीं होता, स्ट्रांग गर्ल बनो। स्ट्रांग गर्ल्स रोते नहीं हैं, लेकिन ये इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, ये इमोशनल सप्रेशन है। और सप्रेशन का मतलब है कि इमोशन अंदर है, लेकिन आप उसे ऊपर बस एक मास्क लगा रहे हो। जैसे प्रेशर कुकर में स्टीम बन रही हो और आप बस सीटी को दबा रहे हो। क्या ऐसा करने से स्टीम खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन प्रेशर और बढ़ता है। एग्जैक्टली इमोशन के साथ भी यही होता है। आप गुस्सा सप्रेस करते हो तो वह सैकरिज्म बन जाता है। आप सैडनेस सप्रेस करते हो तो वो नमनेस बन जाती है, और आप जब फियर सप्रेस करते हो तो वो एंजाइटी बन जाता है, और अगर आप अपने हर्ट को सप्रेस करते हो तो वो ट्रस्ट इशू बन जाते हैं। इसीलिए इमोशनली स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जिसे इमोशन नहीं आते। ध्यान से सुनिए, इमोशनली स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जिसे इमोशन नहीं आते। इमोशनली स्ट्रांग इंसान वो होता है जिसे इमोशंस तो आते हैं, लेकिन वो उन इमोशन के आधार पर, उन इमोशन के बेस पर अपनी लाइफ के फैसले नहीं लेता है। वो फील तो करता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता। वो पॉज लेता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। और यही बेसिक डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन ऑटोमेटिक हो सकता है, बट रिस्पॉन्स हमेशा कॉन्शियस ही होता है। रिएक्शन हमारे पास्ट से आता है, बट रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आती है। रिएक्शन में इमोशंस आपको चलाते हैं, बट रिस्पॉन्स में आप इमोशन को समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो। और अब बात चैप्टर नंबर 2 की। इमोशन आपका एनिमी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है। ध्यान से सुनिएगा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। इमोशन आपका दुश्मन नहीं है, आपका एनिमी नहीं है। इमोशन बस एक सिग्नल ही है। जैसे कार के डैशबोर्ड पर एक वार्निंग लाइट आती है अगर आपका पेट्रोल कम हो जाता है,
वो लाइट जलती है। अगर इंजन हीट होता है तो एक लाइट जलती है, या आपके टायर में प्रेशर अगर लो होता है तो एक लाइट जलती है। अब अगर ड्राइवर उस वार्निंग लाइट को देखकर बोले ये लाइट तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है जी, चलो इसको टेप से कवर कर देते हैं, तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम अभी भी अंदर है। लाइट तो सिर्फ सिग्नल है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे इमोशन भी एक सिग्नल हैं। अगर एंगर हमें ये सिग्नल दे रहा है कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस हो गई हैं, फियर अगर हमें एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, सैडनेस अगर हमें ये सिग्नल दे रहा है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लूज किया है, या गिल्ट हमें अगर एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, या जेलेसी हमें एक सिग्नल दे रहा है कि मुझे भी कुछ जीवन में चाहिए जिससे मैं इग्नोर कर रहा हूं। एंजाइटी सिग्नल दे रही है कि मेरे माइंड फ्यूचर के डेंजर को प्रिडिक्ट कर रहा है। दोस्तों, प्रॉब्लम इमोशन बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिग्नल को समझने की बजाय उस पे फाइट करना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे एंशियस नहीं होना चाहिए, मुझे इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, और जैसे ही आप अपने इमोशन के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करते हो, इमोशन और पावरफुल हो जाता है ना? क्योंकि जिस चीज को आप रजिस्ट करते हो, माइंड उसी चीज पर फोकस करना शुरू कर देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 सेकंड तक एक वाइट एलिफेंट के बारे में बिल्कुल मत इमेजिन करो, तो आपका माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में वो सफेद हाथी ही आएगा। इसी तरह जब आप बोलते हो मुझे ओवरथिंक नहीं करना है, तो माइंड बोलता है ओवरथिंक, चलो इसी पर फोकस करते हैं। इसीलिए इमोशन कंट्रोल का सबसे पहला नियम है इमोशन को हटाना नहीं है, इमोशन को सिर्फ समझना है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, आपका ब्रेन इमोशनल हाईजैक कैसे करता है। अब समझते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया, उसने 4 घंटे तक आपका रिप्लाई ही नहीं किया। ये एक फैक्ट है, लेकिन सिर्फ इतना कि उसने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन माइंड क्या स्टोरी बनाता है? वो मुझे अवॉइड कर रहा है, अब उसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, शायद उसने किसी और से बात करनी शुरू कर दी है, मैं ही हमेशा ज्यादा अटैच हो जाता हूं। देखा? लेकिन फैक्ट क्या था? फैक्ट सिर्फ ये था कि रिप्लाई लेट आया, लेकिन माइंड ने 10-15 स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर दी, जनरेट करना शुरू कर दी। यह है बहुत ही डीप पॉइंट है। हम अक्सर सिचुएशन से हर्ट नहीं होते, हम सिचुएशन के बारे में अपनी इंटरप्रिटेशन से हर्ट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम सिचुएशन से हर्ट नहीं हो रहे, उसके अराउंड में जो हमारा दिमाग स्टोरी बना रहा है, हम एक्चुअली में उससे इंटरेस्ट हो रहे हैं। किसी ने अगर कह दिया कि मैं व्यस्त हूं, मैं बिजी हूं, तो एक पर्सन क्या सोचेगा? ठीक है यार, ये बिजी होगा शायद। लेकिन दूसरा पर्सन इसी सिचुएशन में क्या सोचेगा? अब ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सेम सिचुएशन है, लेकिन डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट इमोशन हैं। यहीं से इमोशनल मैच्योरिटी शुरू होती है। दोस्तों, इमोशनल मैच्योर इंसान अपने आप से हमेशा पूछता है, जो मैं फील कर रहा हूं, क्या वो फैक्ट पर बेस्ड है या सिर्फ स्टोरी पर? यह सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जब आप स्टोरी को फैक्ट समझते रहते हो, आप रिएक्ट करते रहते हो। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। बॉडी को काम किए बिना माइंड को काम नहीं किया जा सकता। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। आप सिर्फ थिंकिंग चेंज करके इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इमोशन सिर्फ माइंड में नहीं होते, इमोशन बॉडी में भी होते हैं। जब एंजाइटी आती है तो हमारी चेस्ट टाइट होती है, जब फियर आता है तो हमारा स्टमक हैवी होता है, और जब गिल्ट आता है तो हमारा शोल्डर डाउन हो जाता है, जब एंगर आता है तो हमारे जॉज टाइट हो जाते हैं, फिस्ट टाइट हो जाती है, और जब शेम आती है तो हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। इसीलिए जब बॉडी डेंजर फील कर रही होती है और आप माइंड से बोलते हो कि काम डाउन काम डाउन काम डाउन,
बॉडी वो बिल्कुल नहीं सुनती है, क्योंकि बॉडी को वर्ड्स का सिग्नल समझ ही नहीं आता। इसीलिए अगर बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देना है तो ब्रीथ शैलो करनी पड़ेगी, पोस्चर को रिलैक्स करना पड़ेगा, शोल्डर को ड्रॉप करना ही पड़ेगा और जॉज को लूजन करना ही पड़ेगा, फीट को ग्राउंड पर फील करना ही पड़ेगा। इसीलिए जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, पहला काम सोचना नहीं है, पहला काम है बॉडी को रेगुलेट करना। तो सवाल है कैसे रेगुलेट करना? बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूं, आप ये ट्राई करो। जब भी इमोशन आपका इंटेंस हो, बस ये ट्राई करो, फीट को ग्राउंड पर फर्मली प्रेस करो, शोल्डर को हल्का सा आप रिलैक्स करो, जॉ को थोड़ा सा लूज करो और 5 ब्रेथ लो, जिसमें एक्सहेल इनहेल से लॉन्गर हो। उदाहरण से 4 के काउंट तक इनहेल करो, 4 के काउंट तक इनहेल और 6 के काउंट तक आप एक्सहेल करो, क्योंकि लॉन्ग एक्सहेल बॉडी को सिग्नल देता है कि डेंजर कम हो रहा है, अब आप सेफ हो। और जैसे ही बॉडी काम होती है, माइंड क्लियर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, 90 सेकेंड रूल। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया देता हूं। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, उसकी केमिकल वेव बॉडी में कुछ समय के लिए एक्टिव होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस इमोशन को 90 सेकंड के बाद भी अलाइव रखते हैं। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। अपनी थॉट से, जैसे किसी ने आपको इंसल्ट किया, पहले 90 सेकंड इमोशनल नेचुरली राइज होगा, लेकिन फिर आपने रिपीट स्टार्ट किया, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, लोग मुझे लाइटली लेते हैं। तो अब इमोशन सिचुएशन से नहीं आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, अब इमोशन रिपीटेड मेंटल रीप्ले से चल रही है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर आए, अपने आप से बस ये बोलिए कि मैं अभी 90 सेकंड के लिए कुछ डिसाइड नहीं करूंगा, ना मैसेज भेजूंगा, ना कॉल करूंगा, ना आर्गुमेंट करूंगा और ना कोई फैसला लूंगा। इसलिए ही कहते हैं पुराने जमाने में कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ना ब्रेकअप, ना रिजाइग्नेशन, ना कोई बदला, ना कोई रिवेंज, सिर्फ 90 सेकंड का पॉज। क्योंकि 90 सेकंड का पॉज कई बार 90 दिन के रिग्रेट से आपको बचा लेता है। और अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, इमोशनल रेगुलेशन की 5 स्टेप टेक्निक। बहुत ही पावरफुल है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देने वाला हूं इमोशनल रेगुलेशन करने के लिए। 5 स्टेप, जिसमें पहला स्टेप है नेम इट, मतलब सबसे पहले इमोशन को नाम दे दो। जैसे मैं एंग्री हूं, मैं एंशियस हूं, मैं हर्ट हूं, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं, मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूं। जब आप इमोशन को नाम दे देते हो, आप इमोशन से थोड़ा सा अलग हो जाते हो। आप ये नहीं बोलते कि मैं एंगर हूं, आप बोलते हो कि मुझ में एंगर फील हो रहा है। ये छोटा सा लैंग्वेज शिफ्ट बहुत ही पावरफुल है कि आप इमोशन नहीं हो, ध्यान से सुनिएगा, आप यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर जस्ट कैरिंग योर इमोशन। आप बस इमोशन के एक्सपीरियंसर हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टेप नंबर 2, ब्रीथ इट, मतलब 5 शैलो ब्रीथ लो। बॉडी को सिग्नल दो कि मैं सेफ हूं। इमोशन के टाइम माइंड को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बॉडी को ब्रीथ के थ्रू सिग्नल देना बहुत ही आसान हो जाता है। और तीसरा स्टेप, रीड इट, मतलब अब इमोशन से पूछो तू मुझे क्या बताना चाहता है। उससे पूछो तू मुझे क्या बताना चाहता है। एंगर शायद बोल सकता है कि अपनी बॉडी सेट करो मेरे भाई। सैडनेस आपको बोल सकता है कि मुझे रेस्ट चाहिए। एंजाइटी आपको बोल सकती है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। या जेलस बोल सकता है कि मुझे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। या गिल्ट आपसे कह सकती है कि मुझे करेक्शन करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, इमोशन
को एनिमी नहीं, उसे बस एक मैसेंजर मानो, मैसेंजर समझो। स्टेप नंबर 4, चूज इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूज करो कि मुझे रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्स बोलेगा कि बाउंड्रीज कम्युनिकेट करो, रिएक्शन बोलेगा मैं खराब हूं, लेकिन रिस्पॉन्स बोलेगा मैंने मिस्टेक की है, मैं मिस्टेक नहीं हूं। बहुत ही ब्रेक थ्रू रियलाइजेशन है। अब स्टेप नंबर 5, एक्ट स्मॉल। लास्ट स्टेप है, लेकिन एक छोटा एक्शन लो। अगर एंगर आता है तो कामली बाउंड्रीज लिखो। अगर एंजाइटी होती है तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप लिखो। अगर सैडनेस है तो किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो। और अगर गिल्ट है तो अपॉलॉजी या करेक्शन का स्टेप लो। और अगर आपको ओवर थिंकिंग है तो पेपर पर अपने थॉट्स लिखो। इमोशन को सिर्फ एक्शन की डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। अगर इमोशन को डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वह सिर्फ लूप बन जाएगा। और अब चैप्टर नंबर 7, इमोशनल कंट्रोल का रियल सीक्रेट। आप अपने इमोशन को उस मोमेंट में कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जब इमोशन ऑलरेडी पीक पर होता है, लेकिन रियल इमोशनल कंट्रोल उस मोमेंट से पहले बिल्ड होता है। जैसे जिम में बॉडी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होती, वैसे ही नर्वस सिस्टम भी एक दिन में स्ट्रांग नहीं होता। अगर आप रोज अपने माइंड को फोन, कंपैरिजन, स्ट्रेस, नेगेटिव न्यूज या टॉक्सिक कन्वर्सेशन और लेट नाइट ओवरथिंकिंग दे रहे हो या देते रहते हो, तो क्राइसिस के मोमेंट में माइंड काम कैसे रहेगा मेरे भाई? दोस्तों, इमोशनल रेगुलेशन एक डेली प्रैक्टिस है। इसीलिए सुबह उठते ही 5 मिनट साइलेंस में बैठना शुरू कर दो। रात को 5 मिनट जर्नलिंग करना शुरू कर दो। दिन में 3 बार डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करो। बस सिर्फ इतना ही करना है और आपको अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए 2 घंटे मेडिटेशन नहीं चाहिए। आपको बस एक छोटा रोज इमोशनल सिग्नल देना है अपने ब्रेन को, जैसे आई एम सेफ, आई कैन पॉज, आई कैन रिस्पॉन्ड, आई डोंट हैव टू बिलीव एवरी थॉट, आई कैन फील दिस इमोशन विदाउट बिकमिंग दिस इमोशन। यही आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है। ये सिंपल से इमोशनल सिग्नल्स अपने ब्रेन को आपको रिपीटेड मोड में देने हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक मॉन्क के पास एक यंग जवान लड़का आया। उसने मॉन्क से कहा, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। उसने मॉन्क से कहा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने गुस्से को। तो मॉन्क ने कहा, जब गुस्सा आए तो मुझे ज़रा दिखा देना। तो वो यंग लड़का बोला, अभी नहीं आ रहा। तो मॉन्क बोले, तो इसका मतलब गुस्सा तुम नहीं हो, गुस्सा सिर्फ एक विजिटर है, वो आता है और जाता है, लेकिन तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। ये बात बहुत ही ज़्यादा डीप है कि इमोशंस सिर्फ विजिटर हैं और आप घर के ओनर हो। अगर सैडनेस आए उसे बैठने दो, अगर एंगर आए उसकी बात सुनो, और अगर फियर आए तो उसे सेफ्टी फील कराओ, लेकिन किसी भी विजिटर को अपने घर का मालिक मत बनने दो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सार ये है कि इमोशन को दबाना नहीं है, इमोशन को सिर्फ समझना है। इमोशन हमारा एनिमी नहीं है, इमोशन हमारा दुश्मन नहीं है, ये बस एक मैसेंजर है, ये बस एक सिग्नल है। और स्ट्रॉन्ग इमोशन के टाइम बस ये 5 स्टेप याद रखने हैं। क्या? नेम इट, ब्रीथ इट, रीड इट और चूज इट एंड एक्ट स्मॉल। सिंपल से ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं। सो जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत देना। नेक्स्ट टाइम जब भी एंजाइटी आए, थॉट्स के पीछे मत भागना। नेक्स्ट टाइम अगर हर्ट फील हो तो अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिसाइड मत करना। सिर्फ पॉज लेना, ब्रीथ करना और खुद से पूछना कि मैं इस इमोशन से कंट्रोल नहीं होना चाहता, ये मैं इस इमोशन को समझकर अपना रिस्पॉन्स चूज करना चाहता हूँ। क्योंकि
इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में पेन नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा, इमोशनल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में पेन नहीं आएगा। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है कि पेन आएगा लेकिन आप अपना सेंटर लूज नहीं करोगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, रिस्पॉन्ड, ताकि आप अपने माइंड को भी एक सिग्नल दे सकें कि अब मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीख रहा हूं। एंड रिमेंबर, आपके इमोशन आपको तोड़ने नहीं आए हैं, वो आपके अंदर के अनरिजॉल्व पार्ट से मिलाने आए हैं। उन्हें दबाइए बिल्कुल भी मत, उन्हें जरा समझिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर, और मिलते हैं अगली वीडियो में।